जो इस वक्त तमाम पार्टी से मशावरत कर रहे हैं वो बहुत जल्द दोनों सूबों के वज़राए आला के नाम का ऐलान कर देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके फौरन बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और सूबाई असम्बली का भी इजलास बुलाया जाएगा और जो सियासी अमल है उसको हम जारी रखेंगे। कुछ लोग अभी तक, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मनफी सियासत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको इंतखाबात में बहुत बुरी शिकस्त हुई है। मैं ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेना चाहता हूँ। मैंने उन पर कल तनकीद की थी, आज मैं फिर उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो बड़ी पार्टियों की तरह एक मस्बत रवैया अख्तियार करें। कौमी असम्बली के बॉयकॉट या हल्फ जो रस्म हल्फ है उसका बॉयकॉट करने का ना सोचें। इमरान खान की तकरीर को सामने रखें जिसमें उन्होंने तमाम सियासी क़ुव्वतों को दावत दी है जिनके आम इंतखाबात के हवाले से एतराज़ात हैं कि वो आएँ और हमारे साथ मिलकर, जहाँ वो समझते हैं कि धांधली हुई है, हमारे साथ मिलकर हम वो हल्के खोलेंगे, तमाम वो हल्के वो जो चाहते हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी एतराज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी नईमुल हक साहब, ये मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कुछ मीडिया के ऊपर मंफी खबरें चल रही हैं, क्या हकीकत क्या है इसके बारे में? देखें, पंजाब का वजीर आला जो होगा वो तहरीक इंसाफ का होगा, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। परवेज इलाही साहब से मुलाकात एक्सपेक्टेड है आज या कल के दिन में? मैं इस बारे में पूरी तरह खबर नहीं हूँ, तो इसलिए क्योंकि उनके जो रवाबित हैं हमारी पार्टी के और कायदीन से हैं, मैं इंशाल्लाह शाम तक इस बारे में हम कुछ आपको बता सकेंगे अगर कुछ ऐसी बात में तब्दील हो रही है। गवर्नर सिंध के हवाले से जरा बता दें कि 3 नामों के ने बताया कि एक समर अजीज हैं, करीम डैडी हैं और आपका नाम है। इस हवाले से थोड़ा सा नहीं, ये जो अफवाहें उड़ रही है ना गवर्नर सिंध के हवाले से, आप यकीन मानिए कि हमारे अंदरूनी जो सर्कल्स हैं तहरीक इंसाफ के जो कायदीन की जो अभी तक मीटिंग हुई है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई नहीं है। लोग इनफरादी तौर पर इमरान खान को अपने मशवरे देते रहते हैं, मगर इमरान खान साहब खुद गवर्नर सिंध या चारों सूबों के गवर्नर का जो ऐलान होगा वो मुकम्मल मशावरत के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं हमारे अपने एक नए MNA जिन्होंने आफ्ताब शेरपाव को बुरी तरह शिकस्त दी है, वो यहाँ पर आए हैं। अपना नाम बताएं। मलिक अनवर ताज साहब ये हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में अशरफ माफ कीजिएगा आफ्ताब शेरपाव, असफंदियार वली, मौलाना फजलुर रहमान, दुरानी और सिराजुल हक और उसके अलावा अमीर मुकाम, ये सब बड़े बड़े सियासी सतून थे और शहबाज शरीफ भी वहाँ हार गए हैं और बिलावल भुट्टो भी खैबर पख्तूनख्वा में हार गए हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पिछली साल हुकूमत की कारकर्दगी को नज़रअंदाज करके हमारे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए और अपनी जानिब से एक बड़ा मनफी रवैया अख्तियार किया जो अब नताइज में इनके सामने आ गया है। नहीं भाई, जिनके पास नशिस्तें हैं विफाक की और सूबाई, जिनके पास दोनों नशिस्तें हैं सूबे की और विफाक की, उसके बारे में क्या है, क्या पॉलिसी है? उसके बारे में गुफ्तगू जारी है। आज रात और कल तक जो उनके पास 2-2 सीटें हैं वो फैसला करके हम ऐलान कर देंगे। नईमुल हक साहब, भारत से किसी अहम शख्सियत ने पाकिस्तान आने के लिए आपके साथ कोई रब्ता किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया। जर्नलिस्ट भारतीय अखबारों के बेशुमार रिक्वेस्ट आई थी तो हमने उनको फॉरेन ऑफिस को दे दिया कि जी वहाँ से वीज़ा लेके जो आएगा। हमने इस मामले में कोई